आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम जो हमारे पास है उन चीज़ों का इस्तेमाल टाइम पर करें और जो है अननेसेसरी बेफालतू की ख़रीदारी, अनचाही ख़रीदारी से कैसे बचें। हेलो मेरी प्यारी सखियों, कैसी हैं आप सब। आज कई दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। सॉरी, मैं कुछ एक्चुअली अपने कुछ कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और इस कारण आपसे के लिए वीडियो नहीं बना पाई, आपसे बात नहीं कर पाई, पर रियली मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। आज मुझे एकदम से याद आया कि मैंने एक्चुअली साड़ियों के ऊपर वीडियो बनाया था कि किस तरह से आपको अपनी साड़ियों को सहेज के संभाल के रखना चाहिए ताकि वो मौके की शोभा बन सके। और मुझे किसी प्रोग्राम में अचानक कॉलेज के बाद जाना था, तो मैं घर आई तो मेरे को ये चीज़ याद आई कि मैं सोच रही थी, जम्बल थी, मैं क्या पहनूँ, सूट पहन कर चली जाऊँ। मुझे लगा नहीं, एक गैदरिंग ऐसी है जहाँ लेडीज़ सब साड़ी पहन कर आएंगी, तो मुझे फील होगा कि मैं साड़ी पहनकर क्यों नहीं आई। ये होता ही है जनरली, हम सोचते हैं हमारे साथ वाले जैसे हैं उसके हिसाब से हमारा रहन सहन हो। तो जहाँ पे अगर सूट पहनने की ज़रूरत है तो वहाँ सूट, जहाँ ड्रेस है वहाँ ड्रेस, जहाँ साड़ी की ज़रूरत है वहाँ साड़ी, जहाँ फॉर्मल्स है वहाँ फॉर्मल्स, और जहाँ प्रोफेशनल है वहाँ प्रोफेशनल। तो हुआ ये कि मैं जब घर आई तो ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे। जाना था मुझे करीब 5 सवा 5। अब इस बीच में मुझे प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाना था 6:30 के आसपास। तो अब मेरे को ये सोचना था कि मेरे को पहनना क्या है। अब मुझे याद आया कि अभी चल रहा है सावन। सावन में लहरिया सबसे ज़्यादा सदाबहार रहता है, तो मुझे अपना याद आया लहरिए वाला फ़ोल्डर जो कि मैंने संभाल के बना के रखा हुआ है। और कई बार आपने मेरे से इस चीज़ की फरमाइश भी की है कि मैम अपने साड़ियों का कलेक्शन दिखाइए। देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगी अपना साड़ियों का कलेक्शन। लहरिया के अंदर देखिए, सावन में लहरिया की बाहर रहती है चारों तरफ, हमको रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं। आज आप जैसे ये साड़ी देख पा रहे होंगे, प्योर की साड़ी है और इसको मैंने करीब 3 साल पहले पहना था। और इसके अंदर टोटली वाइट का बेस है, ये देखेंगे आप, अगर देख पाएंगे तो वाइट बेस है, नीचे उसके ऊपर ये मतलब ये एक तरह से लहरिया के अंदर आप कह सकते हैं डिज़ाइनर साड़ी है, जो कि मैं यहाँ फ़ोटो आपको दिखाई देगी बैकग्राउंड में, जिसमें दिख जाएगा कि ये साड़ी कितनी सुंदर लगती है। तो ये साड़ियाँ जो होती है ये सदाबहार होती हैं। इनको आप अगर अच्छी तरह से फोल्डर में सजा सवा करके रखेंगी और आप जिस समय मौका पड़े उस समय पहनेंगी तो हमेशा ये नई जैसी ही लगेंगी। चाहे आप इसको आज पहन लिया है, मैंने उसके पहले एक बार और पहना था, कुछ घुमा फिरा के कुछ समय बाद आप उसको पहनती तो भी ये नई जैसी लगती हैं। लेकिन वही अगर आप हम कपड़ों की कदर नहीं करते, खरीदते जाते हैं तो सिर्फ केवल पैसों की बर्बादी ही होती है। तो सोचना ये है कि हमको किस तरीके से जो हमारे पास है उसे सहेज कर रखना है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और देखिए अंधी दौड़ है, कोई खरीदने की तो कोई सीमा है नहीं, आप खरीदते रहिए, अंबार लगाते रहिए। अगर आप कदर नहीं करेंगे तो चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको यही बता रही थी, एक जैसे सिल्क की साड़ी का कलेक्शन मेरे पास अलग है, बंदेज की साड़ियाँ जो या प्योर की साड़ियाँ जो हैं वो उनका कलेक्शन अलग है। एक है लहरिया जो कि सिर्फ केवल सावन में काम आता है। यहाँ होली से पहले बेसिकली एक फागुन होता है, उसमें वाइट और रेड कलर की जो साड़ी होती है उस पर भी मैंने पहले वीडियो बनाया है, वो काम आती है, वो अच्छी लगती है। प्लस जो होली के पहले के दिन है उन दिनों गुलाबी रंग बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है सबको। जो तीज त्यौहार के दिन, जैसे भी सावन आ गया तो सावन में तीज है, राखी है, ये सब फेस्टिवल आएंगे, इस समय लहरिया और बंदेज इन रहता है। तो एक अगर आपके पास फोल्डर बना हुआ रहता है तो आपको इंस्टेंट ध्यान आ जाता है कि कौन सी साड़ी आप पहन सकती हैं। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी, देखिए लाइफ ना बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। वी आर नॉट गोइंग टू लिव ऑन दिस प्लैनेट फॉर 100 ईयर्स। हम इस दुनिया में 100 साल के लिए नहीं आए। तो जब तक है अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से जीना चाहिए, जीवन को सक्सेसफुल तो उसके साथ साथ मीनिंगफुल बनाना चाहिए, ज़रूरी है। एक सफल जीवन के साथ साथ एक सार्थक जीवन होना बहुत ज़रूरी है। सफलता के पीछे भागते रहते हैं हम लोग, केवल ये ले लें, वो ले लें, ये कर लें, उसके पीछे दौड़ के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। ज़िंदगी जीना ये है, मैं आपको यही बोल रही थी, जो नया कपड़ा है उसको सबसे पहले पहनिए। हर दिन नया दिन होता है, एवरी डे इज़ ए प्रेजेंट डे। तो नया कपड़ा है उसको सहेज के मत रखिए, इसको बाद में पहन लूँगी करके रख दिया, अभी ख़राब हो जाएगा। अरे ख़राब क्या होगा, ज़िंदगी जा रही है, रोज़ एक एक दिन जा रहा है आपकी लाइफ का, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हर एक बर्थडे पे लगता है ज़िंदगी की उम्र 1 साल कम हो गई है। तो इन जो ये वक्त, ये पल, ये जो लम्हे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है मेरी प्यारी सखियों। दिन रात इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, घर के सारे प्रॉब्लम्स में आप उलझे रहते हो। घर भी कामकाज भी, जो कामकाजी महिलाएं उनके लिए दोनों तरफ से है कि उनको क्या है कि घर भी देखना है, कामकाज भी देखना है। और जो घर भी देखती हैं वो भी मेरी प्यारी सखियाँ पूरे दिन भर बिजी रहती हैं, 24 आवर्स का फुल टाइम जॉब है। सो आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम। वो दोनों जगह आपका की भूमिका बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ सिस्टर। और अगर आप वर्क प्लेस में है देन बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ लाइक जिस ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव हैं आप, मैनेजर हैं, कोई भी पोजीशन पे आप हैं, यू आर ऑलवेज रिस्पेक्टेबल। बट अपनी खुशियों का ध्यान सबसे पहले रखिए। केवल ये नहीं है कि ज़िंदगी को बिता देना है, ज़िंदगी को जीना है,
हर पल का आनंद उठाइए और जो बातें मैंने आज कही उनका ध्यान रखिएगा। और वीडियो के अंत में ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रही हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।